लास्ट क्वेश्चन बोलो जरा। तीन गो वाले हम्म। ए बी सी एक चारा किराए पर ठीक है, लेते हैं। ठीक, चलो लिखो भाई। तीन ग्वाले थे, है ना। अब लिखो, समियारा कोमा महियारा तथा कियारा। समियारा कोमा महियारा तथा कियारा। कितने लोग हैं? ऐसे उल्टे पुल्टे नाम आएंगे, है ना। समियारा कोमा महियारा कोमा कियारा, ठीक है। एक डीवीडी सेट, एक डीवीडी सेट, पहले डीवीडी चलती थी ना, है ना, उसी की बात चल रही है। एक डीवीडी सेट किराए पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं, ठीक है, किराए पर लेते हैं, तथा क्रमशः इसका प्रयोग, तथा क्रमशः इसका प्रयोग 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे करते हैं, करते हैं, यदि, करते हैं, यदि, यदि सेट के बदले, यदि सेट के बदले 578 रुपए दिए गए हों, यदि सेट के बदले 578 रुपए दिए गए हों, ठीक है, तो कियारा का किराया कितने रुपए था? तो कियारा का किराया कितने रुपए था? ठीक है भाई, कितने रुपए? 238 रुपए, ठीक है। बोलो। एक है महियारा, एक है, पहले समियारा महियारा है। अच्छा, पहले समियारा है, ठीक है भाई। एक का नाम समियारा, एक का महियारा, एक का कियारा, ठीक है। कोई डीवीडी खरीद के लेके आए कि हम चलाएंगे तीनों लोग मिलकर, पैसे दिए 578 रुपए, ठीक। तो इसने, समियारा ने कितने घंटे चलाया भाई? 8 घंटे, ठीक है। इसने कितने घंटे चलाया? 12 घंटे। और इसने कितने घंटे चलाया? 14 घंटे। शर्त ये तय हुई थी कि जो जितना चलाएगा वो उतना क्या देगा? पैसे देगा, ठीक है। तो कितने रुपए थे? 578 रुपए। तीनों नहीं मिलके खरीद के लेके आए ना 578 में, तो तीनों को ही जोड़ के लिख दो। कितना है भाई? अरे कुछ भी हो, तुम बताओ ना। कितना आया? 34 से कितने बार कट रहा है? बोलो। 17 दूनी 2 से काट लो भाई। दो, 2 से 17 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18। देखो 17 का वर्ग ही है, 17 से 17 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। किसके पैसे पूछे गए हैं? 11, यही तो है। 17 की गुणा किससे कर देंगे? 14 से, ठीक है भाई। 17 चौका 68 का 8 हासिल लगे 6, 17 का ना 17 और 6, बोलो। तो इसने कितने रुपए खर्च किए थे उसके लिए? 238 रुपए, ठीक है। हरी बात समझो नहीं? आगे बढ़ो, डाल लो जल्दी फटाफट।
क्या नींद आ रही है क्या भाई? बोल नहीं रहे आजकल। हैं? नींद में हो हैं? हो गया भाई, ये काम बहुत सही है ना? सोते पढ़ाई, उठते पढ़ाई। हाँ है, सपने में पढ़ूंगा तो सारा दिन। हाँ। तुम्हारे दिमाग में जब तक नौकरी नहीं लगनी चाहिए तो पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? बस काम खत्म। जो काम कितने दिन में होने वाला है, 1 साल में होने वाला है, तुम्हारा 6 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आगे लिखो चलो। लिखो, नीनाद कौमा विकास तथा मानव। 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 कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, ठीक है? नीनाद तथा विकास तथा मानव, 3 लोग नीनाद तथा मानव तथा विकास, 3 लोग साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 लोग साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है भाई? साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक? नीनाद आरंभ में कुछ राशि का निवेश करता है। नीनाद आरंभ में कुछ राशि का निवेश करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नीनाद आरंभ में कुछ राशि का निवेश करता है। हमें नहीं पता कितने रुपए लगाए, ठीक? 6 माह बाद विकास, 6 माह बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर, 6 माह बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है भाई? व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक? व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद, व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद, ठीक है? व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद कौन बचाया भाई? मानव बचाया ना? मानव। व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद मानव, ठीक है? मानव नीनाद से 3 गुना धन लगाकर, नीनाद से 3 गुना धन लगाकर, 3 गुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है? वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपए के कुल लाभ में से, वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपए के कुल लाभ में से, ठीक है भाई? कुल लाभ में से, ठीक? मानव का भाग कितना है? मानव का भाग कितना है? ठीक है भाई, बोलो जरा, कौन कौन थे? नीनाद अनुपात विकास और मानव, ठीक है? आ रही है बात समझ में?
है ना, कुछ दिया भी नहीं और सब कुछ पूछ लिया, है ना, सब कुछ दे रखा है, समझने का खेल है बस, है ना, सब कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं दी। क्या बोला है, नीनाद ने कुछ धन लगाया और एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है, तो मैं ये मान लूं इसने x रुपए लगाए, चलो सही है भाई, x से तो खत्म हो जाता खेल, है ना, तुम फिर ढूंढते क्या हुआ, है ना, तो उसने कितने रुपए लगाए भाई, 1 रुपए लगाए, ठीक है, 6 महीने के बाद कौन आएगा, विकास आएगा, इससे दुगना पैसा लगाया उसने, जब इसने 1 रुपया लगाया तो इसने कितना लगाया होगा भाई, 2 रुपए, और 8 महीने के बाद मानव ने 3 गुना पैसा लगाया, किसका 3 गुना लगाया, नीनाद का 3 गुना लगाया है, मानव का 3 गुना लगाता तो क्या होता 6, इसका 3 गुना होगा तो क्या होगा 3, आ रही इतनी बात समझ में नहीं। वर्ष के अंत में यानी समय कितना है, 1 साल की बात चल रही है, तो इसका जो पैसा लगा रहा होगा वो पूरे 12 माह लगा रहा होगा भाई, और इसका जो पैसा लगा है वो कब तक लगा है, क्योंकि 6 महीने बाद आया तो 6 महीने लगा रहेगा, और इसका जो पैसा है मानव का ये 8 महीने बाद आया है तो 4 महीने तो लगा रहा होगा, अंत के 4 महीने, है ना, तो अब जरा अनुपात सही कर लें, 12 ही का ना, 12 अनुपात 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, अब 1 अनुपात 1 और अनुपात 1, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के अनुपात में इनका धन आएगा, ठीक, सबको बराबर बराबर मिले, तो कितने रुपए थे, 3,69,000 रुपए ना, 3,69,000 रुपए में से किसका हक पूछा है, तीनों का है ना, ये तीनों को जोड़ के लिख दो, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 0, ठीक है, किसका पूछा, मानव का, 1 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है भाई, 1,23,000 रुपए, ठीक है, किसको मिले थे, मानव को मिले थे, ठीक है, तालो हो गया भाई, हो गया कि नहीं, लिखो जरा, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, 8 माह बाद 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, 8 माह बाद ए अपनी पूंजी क्या कर लेता है, वापस ले लेता है, ठीक, कि मेरे पैसे भाई मुझे दे दो, मुझे नहीं करना व्यापार, ठीक, 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो, 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी,
तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की थी? बोलो है 12। ठीक, ठीक है भाई, आ गया सबका? चलो ठीक है, तो आएगा तो आएगा तुम्हारा भी भाई? नहीं आया? किसका नहीं आया? हैं? देख के पता चल रही? चलो अच्छी बात है, देख के पता चलना चाहिए। कैसे होगा बोलो जरा। क्या बोला था भाई? हाँ, कितने लोग हैं? कौन कौन है? एक ए है और एक बी है, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, ए ने कितने रुपए लगाए? इनकी जो पूंजी थी 5:6 में लगी हुई थी, ठीक है। इसने 5 रुपए लगाए होंगे तो इसने 6 रुपए लगाए होंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, इसकी जो पूंजी है वो कितने महीने के लिए लगी रही भाई? 8 माह, ठीक है। कितने महीने? क्योंकि 8 महीने बाद ये अपना धन वापस ले लेता है ना भाई। ये ए अनुपात बी, ए कोमा बी जो है अपनी पूंजी 5:6 के अनुपात में लगाते हैं, है ना। और 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी क्या ले लेता है? वापस ले लेता है। तो इसका मतलब यह है कि 8 महीने तो इसकी पूंजी लगी रही ना। आ रही बात समझ में भाई? 8 महीने तो इसका धन लगा रहा ना। और ये कह रहा है कि इसे मिटा दें अभी, ठीक है। ए और बी ने एक व्यापार आरंभ किया, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है, बोलो जरा क्वेश्चन। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। क्या कर लेता है? 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब ये है कि 8 महीने तक तो उसके पैसे लगे रहे ना। कितने कितने महीने? 8 महीने लगे रहे। चलो अब आगे क्या बोला है? अब ये पूछा गया है कि बोलो अनुपात। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 जो उन्हें लाभांश मिला वो कितने के में मिला? 5:9 के अनुपात में मिला, ठीक है भाई। लास्ट में, एक साल के लास्ट में जो मिले हैं, इसको 5 रुपए मिले हैं और इसको कितने रुपए मिले हैं? 9 रुपए, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि इसकी पूंजी जो है कितने माह के लिए लगी थी? कैसे? जब पूरे 1 साल दे दिया तो अच्छा, वर्ष के अंत में पूछा है, ठीक है। तो इसकी पूंजी कितने महीने के लिए लगी हुई थी वास्तव में, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसका पता है कब आया है? हैं? पता है कुछ? नहीं पता ना, कब आया कब नहीं आया, है ना। कोई क्लियर नहीं है। अब एक बात बताओ, ये कितना बना भाई? ठीक है, आ रही बात समझ में? इस 5 का कितने गुना है ये? आ रही बात समझ में? नहीं, कितने गुना है? 8 गुना है। अब जब 8 गुना लाभ इसको मिला है तो इसको भी कितना मिला होगा? 8 गुना ही मिला होगा, नहीं? आ रही बात समझ में भाई? नहीं जतिन, जब इसका भाई ऐसे ही कट के तो कुछ अनुपात आया होगा भाई। यहां इसका अनुपात मैंने 40 निकाल लिया, इसका अनुपात कुछ होगा, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। लेकिन जब इसका पता है 5 का ये कितने गुना है? 8 गुना है, तो इसका भी तो 8 गुना ही कट के आया होगा, तभी तो अनुपात आएगा। जैसे मान लो एक संख्या 20 है, एक संख्या 30 है, ठीक है भाई। अगर मैं इसका अनुपात देखूं तो 2:3 ही तो आया। आ रही बात समझ में? नहीं, तो लास्ट वाला अनुपात 5:9 है हमारा। अब हम कैसे पता करें भाई? 2 का कितने गुना है? 10 गुना। तो इधर 3 का भी कितने गुना लेना पड़ेगा? 10 गुना लेना पड़ेगा। जब तो 20:30 को काट के हमारा 2:3 आया
है ना। तो इधर भी कितने गुना करना पड़ेगा, बोलो, 8 गुना, ठीक है। और 9 अट्ठे यानी 72 आएगा। तो क्या 72 माह के लिए लगी हुई थी इसकी पूंजी? क्यों? क्योंकि अभी इससे भाग भी तो देनी पड़ेगी भाई, है ना। किससे? इस 6 से। देखो 72 आएगा, यहाँ पे हमारा 72 आएगा। अब हमें महा या जो भी बनाने, इस 6 से क्या कर लोगे, भाग दे दो। कितना आया? 12 माह, ठीक है। तो उसका धन कितने माह के लिए लगा हुआ था? 12 माह के लिए लगा हुआ था। ऐसे 12 माह आया है, ठीक है। तो जरा अगला और करके बताना रचना अपने तरीके से, है ना। मैंने भी तो ऐसे करा। चलो एक और करना, फिर बताना। हो गया भाई? ये लास्ट है आरपीएफ, इससे ऊपर पूछेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। साझे से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे नीचे नीचे ही पूछा जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब तुम देख लेना कि प्रैक्टिस तुम्हें किस हिसाब से करनी है ना। इससे लेवल क्या रहना चाहिए, क्वेश्चनों का नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है भाई। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आएंगे नहीं, ठीक है। आएंगे तो फिर यहीं तक आएंगे, ठीक। लिखो जरा। ए तथा बी 3:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर, ए तथा बी 3:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं। ए तथा बी कितने के अनुपात में? 3:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है भाई। एक व्यापार आरंभ करते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे लिखो। ए अपनी पूंजी का निवेश 1 वर्ष के लिए करता है। ए अपनी पूंजी का निवेश 1 वर्ष के लिए करता है। ए अपनी पूंजी का निवेश कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए करता है। 1 वर्ष के लिए धन लगा दिया इसने, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। ए अपनी पूंजी का निवेश 1 वर्ष के लिए करता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, यदि वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 6:7 हो, 6:7 हो, तो बताइए कि बी का धन कितने समय के लिए लगा था? बताओ ही रचना। तो बताइए कि बी का धन कितने समय के लिए लगा था? कितना आया? 7 माह, ठीक है। अब भी ऐसे आ गया, हाँ। अब कैसे बनाया? और तुम्हारे तरीके से। तो फिर गलत है वो, है ना। बोलो भाई, कितने कितने रुपए लगा के? 3, ठीक है भाई। 3:6 के अनुपात में इन्होंने क्या लगाया? पैसा लगाया, ठीक है। इसने 3 रुपए लगाए, तो इसने कितने रुपए लगाए? 6 रुपए लगाए, ठीक। और हमसे ये कह दिया कि जो ए का धन है वो कब तक लगा रहा है भाई? 1 साल, पूरे 1 साल लगा रहे हैं। 1 साल का मतलब है 12 माह। तो इसका धन कितने माह के लिए लगा रहा, है ना। हम माह ही लिख लेना यहाँ पे, है ना। चाहे एक्स मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता इसका धन कितने माह के लिए लग रहा था, ठीक। लेकिन उसने ये बता दिया कि लास्ट में जो उन्हें वो मिला है लाभ, कितने का मिला है? 6:7। 6:7।
7 के अनुपात में मिला है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसको देखो मैं कितना, 6 गुना 12 तिया 36 बन गया ना ये भाई, 36 बन गया। तो यहां भी कुछ अनुपात बना होगा जो कट के आया होगा। आ रही बात समझ में? नहीं, यहां भी तो कुछ अनुपात ऐसे, जब तो 6:7 में आए होंगे। तो ये इसका कितने गुना है भाई? 6 गुना है, यानी 6 छंग तभी आया है। तो है भी कितने गुना होगा? यानी किसकी गुणा कर दूंगा अब? 6 सत्ते कितना आएगा? 42 आएगा। लेकिन ये अभी मुझे भाग भी देना पड़ेगा, क्यों? महा बनाने के लिए। 42 को किससे भाग दे दूं? 6 से। क्यों भाग दे रहे हैं भाई? देखो ये 12 तिया 36, ठीक है, ये धन है, धन से ही तो भाग दे रहे हैं, है ना। देखो धन की गुणा वर्ष इससे महा से कर दी तो ये आया, है ना। जब ये गुणा करिए तो मैंने 6 से, अब इसको देखो ये 6 है, ये कुछ धन है, हमें नहीं पता कितना महा है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना आएगा इनका योग, लेकिन हमें पता कर लिया कि 42 आएगा। तो मुझे ये संख्या निकालनी है तो इससे भागी तो देनी पड़ेगी, है ना। देखो जब ये 12 तिया 36, मुझे नहीं पता इधर क्या लिख रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे पता करूंगा? इससे भाग देगी तो बताऊंगा, 3 से भाग दो कितने बार? 12 बार, तो ये पता चल जाएगी कि ये 12 था, ठीक है। तो अब मुझे ये पता करना है, तो इससे भाग दे दो, बोलो कितने बार? 6 सत्ते, तो ये मुझे पता चल गया कितने माह थे, यानी उसका जो धन लगा हुआ था वो कितने माह के लिए लगा हुआ था? 7 माह के लिए लगा हुआ था। अरे बात समझ में भाई मानी? चलो हो गया भाई, लिखो। दो साझेदारों ए तथा बी द्वारा, दो साझेदारों ए तथा बी द्वारा, दो साझेदारों ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात, निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है। दो साझेदारों द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात कितना है? 11:12 है, 11:12 है। तथा उनके लाभांशों का अनुपात, तथा उनके लाभांशों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, ठीक है भाई, 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की है, यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की है, ठीक है भाई, तो बताइए कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी? तो बताइए कि बी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश की थी? बोलो 11 माह, ठीक है। कितने के अनुपात में धन लगाया भाई? 11:12, 11 रुपए इसने लगाए तो 12 रुपए इसने लगाए, ठीक है। अब वर्ष के अंत में इन्हें कितना लाभ मिला भाई? 2:3 के अनुपात में इनके पैसे बट गए लास्ट में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि ए ने अपना धन कितने समय के लिए लगाया था? 8 माह, ठीक है। तो ये बताओ बी ने कितने माह के लिए लगाया होगा? ये तो पूछा गया भाई। तो क्या करें, कितना है? यहां कुछ संख्या बनी होगी तो दोनों की गुणा ही बनी होगी। 11 अट्ठे 88, और 88 इसका कितने गुना है? 44 गुना, या हमने 44 से गुणा करी होगी तब जाके 88 आया होगा, ठीक है भाई। अब इधर भी कुछ संख्या जब हमें पता करनी है
तो इधर भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 44 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 और 1, यानी इधर का है 132। अगर मुझे ये संख्या पता करनी है तो मैं इस संख्या से इसको क्या कर दूं, भाग दे दूं, ठीक है। तो 132 को किससे भाग दे दें, 12 से भाग दे दो। बोलो कितने बार, 12 का ना 12 और 12 का ना 12, ठीक है। तो कितने माह, 11 माह के लिए लगा हुआ था उसका धन, ठीक है। तार लो। ठीक है भाई। अब ऐसा आएगा जैसे 3 व्यापारी हैं, व्यापार आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ समय बाद वो अपनी पूंजी वापस ले लेते हैं। कुछ समय बाद का मतलब है 2-4 महीने बाद अपनी पूंजी क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे। एक और आएगा उसमें और अपने पैसे लगा देगा, ठीक है। उसी समय का मतलब है जब 2 चले गए तो पूंजी की जरूरत होगी, तीसरा आया उसने अपना धन लगा दिया, ठीक है। तो लिखो जरा, अभी आएगा समझ में। लिखो भाई, ए तथा बी ने क्रम से 50,000 रुपए तथा 45,000 रुपए। ए तथा बी ने क्रम से 50,000 रुपए तथा 45,000 रुपए, ठीक है। 50,000 रुपए तथा 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है। एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी क्या कर ली, वापस ले ली, ठीक है। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी क्या कर ली भाई, वापस ले ली। उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी, उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, ठीक है भाई, ठीक है। एवं सी ने 70,000 रुपए का निवेश किया तथा उसी समय शामिल हो गया। सी ने 70,000 रुपए का निवेश किया तथा उसी समय व्यापार में शामिल हो गया। सी ने 70,000 रुपए का निवेश किया तथा उसी समय व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में से, वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, बताओ भाई। बताओ। कितना आया, बताओ हे रचना।
हम्म, क्या सही है? 16,800। ठीक है भाई। बोलो कितने लोग थे? कौन कौन? ए अनुपात बी अनुपात सी। मैं थोड़ा दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनके पैसे भी लिखने पड़ेंगे मुझे। ठीक है भाई। तो बोलो जरा क्या बोला है? हाँ, 50,000 ए ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है भाई, देख लो इधर, इसने 50,000 रुपए लगाए। ठीक, इतनी बात खत्म। बी ने कितने रुपए लगाए? बी ने 45,000 रुपए लगाए। ठीक है भाई। और सी ने कितने लगाए? अभी उसी टाइम की बात चल रही है ना, 70,000 रुपए लगाए। ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, दोनों ने व्यापार स्टार्ट किया है ना, इन दोनों ने तो किया है भाई। ए ने 50,000 रुपए लगाए थे, बी ने 45,000 रुपए लगाए थे। ध्यान से देख लेना भाई, है ना। तो हुआ क्या, अब ये कह रहा है कि इनका व्यापार जो है कितने महीने तक चला? 4 महीने तक तो चला। ठीक है, 4 महीने के बाद इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ए ने अपने कितने पैसे वापस कर लिए भाई? हैं? आधे का मतलब है, एक बात बताओ, 4 माह तो इसके पैसे लगे रहे होंगे ना भाई, है ना। 4 माह का मतलब 4 महीने तो लगे रहे, प्लस फिर इन्होंने क्या किया, इसने अपना आधा धन वापस ले लिया। आधा धन वापस लेने का मतलब कितना धन वापस ले लिया? 50 था, 50 में से 25,000 वापस ले लिए। ठीक है, तो कितने लगे रहे होंगे भाई? 25,000 तो फिर भी लगे रहे इसके। और वर्ष के अंत में कितने महीने बाद? लास्ट में, वर्ष के अंत में बताया ना, जो लाभ बटा है वो कब बटा है? वर्ष के अंत में। तो एक बात बताओ, 50,000 रुपए इसने लगाए, 4 महीने तक लगे रहे। ठीक है, फिर इसने क्या करा, आधा भाग वापस ले लिया, यानी 25,000 रुपए निकाल लिए। तो इसके 25,000 तो लगे रहे ना व्यापार में, वो कितने समय के लिए लगे रहे होंगे भाई? ये जो लगे रहे होंगे, देखो 4 महीने के लिए ये लगे, और 1 साल की बात चल रही है, तो ये 25,000 इसके कितने महीने के लिए लगे रहे होंगे? 8 महीने के लिए लगे रहे होंगे कि नहीं लगे रहे होंगे? बताओ भाई। जब इसने 50,000 रुपए लगाए, ठीक, 50,000 रुपए लगाकर इसने 50,000 रुपए लगाए, इसने 45,000 रुपए लगाए। एक ही समय की बात चल रही है, शुरुआत इन दोनों ने करी है। ठीक है भाई, तो इसने 4 महीने बाद क्या है, इसको जरूरत पड़ी, तो इसने अपने 50 में से 25,000 रुपए तो वापस निकाल लिए। ठीक है, और कह रही है कि भाई मेरे 4 महीने 50,000 रुपए लगे रहे, कोई बात नहीं है, अब मैं 25,000 रुपए निकाल लेता हूँ। वो ले गया अपने घर, तो 25 तो शेष बचे ना, तो अगले 25 जो है उसके कितने महीने लगे रहे? 8 महीने। ठीक है, अब मैं ऐसे सोल्व करने से बोलो भाई, 50 दूनी 200 प्लस 200। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही? अब आगे आ जाओ, सेम सेम कंडीशन क्या करनी है, क्या बोल रहा है उसने? 4 माह बाद इन्हें अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, तथा उसी समय का मतलब है जब ए ने अपने कितने पैसे निकाले? 25,000 रुपए निकाले, तो उसी समय जो है बी ने भी अपना हिस्सा निकाल लिया कि भाई मैं क्यों अपना पैसा डुबाऊं। पता चला व्यापार बंद हो जाता, तो उसने भी क्या कर लिया, अपना पैसा कम कर लिया। ठीक है, कम करने का मतलब है कितना पैसा कम कर लिया? 1/3। ठीक है, अगर 45 का 1/3 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 15 15 बार, है ना, 15 का ना 15, यानी कितने रुपए? 15,000 रुपए उसने निकाल लिए। अरे बात समझ में? तो 45,000 रुपए इसके 4 महीने तो लगे रहे होंगे ना भाई, 4 महीने तो लगे रहे ना। 4 महीने बाद इसने क्या करा, अपना 1/3 धन क्या कर लिया, वापस ले लिया, यानी 15,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो अब कितने रुपए लगे रहे भाई इसके? 30,000। और कितने महीने के लिए लगे रहे होंगे? अगले 8 महीने के लिए। जब वर्ष के अंत की बात चल रही है, तो 8 महीने के लिए इसके लगे रहे। इन दोनों की कहानी खत्म। इसको मैं सोल्व करूं, 15 9 दूनी 118, 180 आ जाएगा, और 45 की 4 से गुणा करेंगे, 180 प्लस
तीन अट्ठे 24 यानी 240। तो कितना बना भाई ये, चलो जो भी बनेगा देख लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन उसी समय एक और शामिल होगा। कौन शामिल होगा भाई? सी ने कितने रुपए लगाए? 70,000 रुपए शामिल करे और व्यापार में शामिल हो गया। तो एक बात बताओ, सी के पैसे कितने दिन लगे रहे होंगे भाई? जब 4 महीने इनको व्यापार करते हुए हो गए, 4 महीने बाद ही तो आया है ये, तो इसका पैसा कितने दिन के लिए लगेगा? 8 महीने के लिए लगेगा। ठीक है भाई, ठीक आ रही बात समझ में? अब मैं इन्हें देखूं तो कितना, 7 अट्ठे, ये बना 560। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा, जोड़ो जरा। 400, 8 चौक 420 ही तो बैठेगा, अगर बैठेगा तो है भाई। 30 कैसे बैठ जाएगा? अरे 4 और 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 420 ही आया नहीं? तो इधर कितना आया? 400 कट रहे हैं, 0 से 0 तीनों जगह कट जाएगा। ठीक है, और कट रहा है, 2 से भी काट लो। ये कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 21। और ये कितना हो जाएगा भाई? 28। तो उनका अनुपात क्या बना? 20 अनुपात 21 अनुपात 28। अब कितने रुपए के लाभ में से? 40,000, 41,400। 41,400 रुपए के लाभ में से किसका हिस्सा पूछा है? 1 2 3, तीनों का पैसा है ना। कितने रुपए आया जोड़ के? 69 से एक कट ही रिया होगा 4 बार। ठीक है, 6 बार कट रिया है, तो सीधे काट दूं भाई या 13 से काटूं? बोलो। कितने बार कट रहा है? 6 बार कट रहा है। काट लेना भाई, ठीक है, काटना तो तुम ही पड़ेगा वहां पे। तो किसका पैसा पूछा गया है? सी का। तो सी की गुणा कर दो, यानी 28 की गुणा 600 से 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे। 6 अट्ठे 48 का 8 और 6 दूनी 12 और 4 16, इतने है 16,800। तो कितने पैसे कितने लाभ मिला उसे? 16,800 रुपए। किसको मिला है? सी को। सभी का निकाल देंगे। आया भी समझ में? नहीं आया बता देना। ये अंत है, बिल्कुल लास्ट है इसका, इससे आगे क्या ही पूछेगा, है ना। बोले वही क्या नोट? चलो लिखो फिर। लिखो ए, लिखो भाई, ए कोमा बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए कोमा बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए कोमा बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। ठीक है भाई, ए ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और भूल गया, है ना। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। ठीक, अब क्या होता है आगे? बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है। बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है। बी
पहले 3 लाख रुपए लगाता है, बी पहले कितने लगाता है? 3 लाख रुपए लगाता है और 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगा देता है, और 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगा देता है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? 4 लाख रुपए का इन्वेस्ट और 1 लाख का और कर दिया। ठीक, बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है और 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगा देता है। ठीक है भाई। सी पहले 4 लाख रुपए लगा देता है, सी पहले 4 लाख रुपए लगा देता है और 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है, और 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। ठीक है भाई, 9 महीने बाद उसने क्या करा? अपना 1 लाख रुपया निकाल लिया। ठीक, वर्ष के अंत में 2,26,000 रुपए में से, वर्ष के अंत में 2,26,000 रुपए में से बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है? बताओ भाई, बी का भाग कितना है? बताओ भाई। बहुत बढ़िया। कितना आया भाई? 88,000 आएगा सबका। चलो बोलो, ए बी सी, षष्ठी का भी आएगा। चलो बहुत बढ़िया, बोलो। हाँ, 3 लोग हैं, उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया भाई? 2 लाख। देखो, एक ही कहानी खत्म कर लेते हैं भाई पहले। ठीक है, ये तो बोला है ना, तीनों ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। तीनों ने मिलकर व्यापार आरंभ करने का मतलब है कि एक साथ पैसा लगाया। ठीक है, क्या करा है? एक साथ पैसा लगाया। ए ने बताओ कितने रुपए लगाए? 2 लाख रुपए लगाए भाई, और फिर क्या किया इसने? इसने पूरे 12 महीने के लिए लगा दिए। ठीक है, इसने कोई टेंशन नहीं ली कि भाई हमें तो 12 महीने बाद दे देना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 2 लाख रुपए लगाए 12 महीने के लिए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इसने क्या किया? बी ने भाई पहले तो लगाए 3 लाख रुपए। ठीक है भाई, इधर देख लो, फिर क्या हुआ? बंद कर दो इसे। ठीक है, अब क्या हुआ? 3 लाख रुपए लगाए, लेकिन 4 महीने बाद इसने क्या कर लिया? तो 4 महीने तो लगे रहे होंगे, या इसे बंद करो या जला दो। ठीक है, और अच्छा चलो कोई नहीं, तो कितना? 4 महीने तो लगे रहे होंगे भाई, प्लस इसने क्या किया है? 1 लाख रुपए और लगा दिया। तो 3 लाख पहले थे, 1 लाख और लगा दिया, तो कितने हो गए? 4 लाख। अब कितने महीने के लिए लगे रहे होंगे? अगले 8 महीने के लिए। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। अब आ जाओ किसके पास? सी के पास। सी ने क्या किया? 4 लाख रुपए लगाए 9 महीने के लिए। ठीक है, फिर प्लस इसने क्या किया? 1 लाख निकाल लिए, तो कितने बचे? 3 लाख। और अब कितने महीने लगे रहे होंगे भाई? 3 महीने लगे रहे होंगे। बोलो मत भाई, अब जरा बताओ। कोई बात नहीं, चलने दो। अब इन्हें सही कर लें तो ऐसे तो कितना? 24 आ जाएगा अनुपात 3 चौक प्लस 4 अट्ठे कितना आया? 44। और अनुपात इधर से 4 निमा 36 प्लस 3 तिया 9 कितना आया? 45। कट रहे हैं क्या आपस में?
नहीं कट रहे तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। कितना रुपए लाभ था भाई? 26,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक। 2,26,000, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के लिख देंगे। कितना आया? 113 दूनी 226, ठीक है। किसका पैसा पूछा है? बी का। बी का। तो कितना है बी? 44, यानी 44 गुणा 200, 44 दूनी 88। कहाँ एक जीरो लगेगा? लो, कितने हो गए? 88,000 रुपए, ठीक है भाई। भैया हो गया भाई, चलो आगे लिखो।